नमस्कार, आप सबका स्वागत है। अभिनंदन है एक और नए एपिसोड में डिस्कवरी नेपाल लाइक नेवर बिफोर की सीरीज़ में। पहले 3 एपिसोड इसके हो चुके हैं, ये चौथा वाला एपिसोड है। ये जो है सिंपल शॉर्ट और सिंगल डेस्टिनेशन वाला है। 3 नाइट्स इन नेपाल, मतलब ओनली काठमांडू का ये एक कहते हैं कि के ऊपर है, तो सिर्फ काठमांडू का स्टे होगा। बाकी जो इस सीरीज़ में बाकी आइटनरीज हैं वो आपको अगले में आते रहेंगे। जैसे 2 जो आइटनरीज हैं, 2 नाइट्स, 3 नाइट्स, 4 नाइट्स, 5 नाइट्स, 6 नाइट्स एंड 7 नाइट्स एज ऑन। सो इस पूरी सीरीज़ में जितने सारे जो आइटनरीज हैं उनमें से ये जो 4th आइटनरी है एंड द 4th एपिसोड जिसे कह सकते हैं, 3 नाइट्स इन काठमांडू। तो इस एपिसोड में आपका स्वागत है। काठमांडू में आपका स्वागत है। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में आपका स्वागत किया जाता है। आपकी फ़्लाइट कहीं से भी आएगी, किसी भी टाइम पर आएगी, आपको वहाँ पर रिसीव किया जाएगा। आपके ड्राइवर, गाइड जो आपके टूर के इस समय में पूरी तरह से आपके साथ रहेगा, डे 1 से लेकर डे आखिरी तक। और इसमें जो डेस्टिनेशंस आपको दिखाया जाएगा उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। आपके गाइड का, आपके ड्राइवर जो है वो आपको पूरा आपको अच्छी तरह से समझा देंगे और बता भी देंगे। तकरीबन अब आप एयरपोर्ट में लैंड हो गए होंगे। आपका ड्राइवर आपकी प्ले कार्ड लेकर आपके लिए इंतज़ार कर रहा होगा, तो उस बस पहचानिए और गाड़ी में बैठिए और होटल तक आपको पहुंचा दिया जाएगा। रास्ते में आप नज़ारों को अच्छी तरह से देखते हुए आप जाएंगे। काठमांडू शहर होते हुए जाओगे और कुछ अच्छे नज़ारे पहाड़ों का और वैली का भी आप देखते हुए आप अपने होटल तक पहुंचोगे। इस बीच मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ बता देता हूँ कि आप जो आए हैं वो नेपाल की राजधानी में आपका स्वागत है, जो कल्चरल, इकोनॉमी और रिलीजियस के माध्यम से ये शहर, ये सिटी माना जाता है। और पौराणिक इतिहास जिसे हिस्ट्री कहते हैं, उसमें ये शहर प्राचीनतमों में से एक है। प्रमुखता के लोग जो यहाँ पर रहते हैं वो हिंदू फॉलोअर्स हैं, मतलब हिंदुज़म धर्म के, और दूसरे में हैं बौद्ध धर्म के या बौद्धिज़्म। अब तक तो आपको आपके अच्छे नज़ारे, आपने फ़ोटोग्राफ्स लेते हुए आप होटल तक आ गए हो। अब आके फ्रेश होके आप आज का पूरा दिन आपके साथ पास है। अब इस दिन आप अपने समय अनुसार आप काठमांडू को थोड़ा सा आप घूम सकते हो, इसलिए क्योंकि समय अनुसार आपकी जो फ़्लाइट्स होंगी उसके अकॉर्डिंग आपको रिसीव किया जाएगा और उस अकॉर्डिंग आपको होटल तक पहुंचाया जाएगा। तो अब शाम को आपका डिनर और फिर अगले दिन की तैयारी। दूसरा दिन जो आपके पास रहेगा वो काठमांडू में रहेगा। यहाँ पर हाफ डे साइट सीइंग्स होंगी। 3 घंटे का साइट सीइंग का समय है, अप्रॉक्सीमेट 3 घंटे हैं। 2 डेस्टिनेशंस इस दिन को कवर किया जाएगा। पहला है पशुपतिनाथ मंदिर और दूसरा है बौद्धनाथ मंदिर। तो बौद्धनाथ जो है वो स्तूपा है और पशुपतिनाथ वो एक मंदिर है। गए 3 एपिसोड में आपको पशुपतिनाथ मंदिर की दर्शन या उसका डिस्क्रिप्शन ये सब आपको बताया गया है। और जो अभी
जुड़े हैं मेरे साथ मेरे इस चैनल में, अगर जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। कोर्स वो बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाली आइटनरीज और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी टाइमली। तो ये सब करने के बाद आप तो ये लाइक शेयर आपका सेकेंड है वो, आप ब्रेकफास्ट के बाद आपको पशुपतिनाथ मंदिर में का दर्शन के लिए आपको ले जाएंगे। ये जो मंदिर है सबसे पौराणिक मंदिर हिंदू मंदिरों में से ये माना जाता है, और ये शिव भगवान या भगवान शिव के ऊपर या आधार उनके के आधार में बनाया गया है। और इसमें क्या है, ये मंदिर का जो आर्किटेक्चर है, शिल्प भी है, इसमें जो बनावट है वो नेपलीज पगोडा के स्टाइल में बनाया है। एक है, दूसरा ये है कि ये विश्व की धरोहर में भी गिना जाता है। एंड फिर क्या, ये सब होने के बाद आपको यहाँ पर 4 द्वार मिलेंगे, जिसमें जो दरवाजे हैं उस पर चांदी की परत लगी हुई है, और इस मंदिर के बीच में जो मूर्ति है वो जो आइडल जिसे कहते हैं मूर्ति, वो एकदम बीच में स्थापित की गई है। और इस मूर्ति को जो पूजा करना है, इसका अर्चना करनी है, इसकी विधि विधान से इसकी पूरी सफाई करनी है, या इसका जो दूध घी या पंचामृत से इसका अभिषेक करना है, तो ये करने के लिए 4 प्रमुख महंत बोलो, पंडित बोलो, या जिसे हम आप लोग प्रीस्ट कहते हैं, तो जो महान पुरोहित बोलो, इन 4 के अलावा कोई और इस मूर्ति को छू नहीं सकता, और किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं है। ये जो 4 द्वार है, दरवाजे हैं, ये 4 दिशाओं को संशोधित करते हैं, इन दोनों दिशाओं को संबोधित करते हैं। अब यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर बेसिकली जो मृत शरीर को अग्नि देते हैं, जिसे हम लोग क्रिमेशन एरिया कहते हैं, शरीर का दाह संस्कार होता है। अब शरीर तो शरीर है, लेकिन अंदर जो आत्मा है वो यहाँ पर उसकी मुक्ति होती है, उसको एक नया जीवन मिलता है, जिसे आप रीबर्थ या रीबॉर्न कहते हैं। ये एक है। यहाँ पर अगर आप चाहो, अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर एक और चीज़ आपको रियलाइज़ होगा जब आप यहाँ पर पल 2 पल के लिए बैठोगे यहाँ पर, तो आपके अंदर की जो बुरी ख्यालात है, जो बुरा विचार है, वो भी आप यहाँ पर उसका भी दाह संस्कार कर सकते हो, और आप के जो अंदर की जो आत्मा है उसकी भी एक रीबर्थ या पुनर्जन्म वो उसको भी मिल जाता है, और आप एक नए सोच, एक नए विचार से अपनी नई ज़िंदगी दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो ये एक हो गया पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन आपका ऐसे मंगलमय हो, ये मैं चाहता हूँ। अब इसकी जो दूसरा फेयर, मतलब ये 3 घंटे का, तो ये हो गया 3 घंटे, मतलब मैंने आपको बोला था ये साइट सीइंग तकरीबन 3 घंटे के आसपास की होगी। अब जो दूसरा स्थान है वो बौद्धनाथ मंदिर कह सकते हो, या बौद्धनाथ स्तूपा, बेसिकली सभी इसको बौद्धनाथ स्तूपा कहते हैं। अब ये 120 फीट लंबी स्तूपा है, जो एशिया के सबसे लंबे स्तूपाओं में से गिना जाता है या माना जाता है।
और ये गौतम बुद्ध या के के आधार पर, उनके विचारों पर, उनके सिद्धांतों पर ये स्तूपा को माना गया है। और ये इसको नेपाल का दिल कह सकते हो, जैसे हार्ट ऑफ नेपाल ऑफ बुद्धिज़्म, हार्ट ऑफ बुद्धिज़्म कह सकते हो। हाँ सर, हार्ट ऑफ टिबेटन बुद्धिज़्म कह सकते हो, मतलब जो एपी सेंटर कह सकते हो, जो प्रमुख जगह है। वैसे तो अपने यहाँ पर कपिलावस्तु में बौद्धिज़्म का शुरू हुआ था, मतलब बट ये जब फैला तो काफ़ी देशों में फैला। तो शुरू हुआ था अपने यहाँ से, कपिलावस्तु से, बिहार से, और फिर नेपाल, भूटान होते हुए कई बहुत अलग जगह ये गया। उसमें से तिब्बत एक जगह है, वहाँ पर भी ये इसकी भी प्रचार हुई है, और कई लोग तिब्बत में इस बुद्धिज़्म को, इस बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। तभी इसको एपिसेंटर या द हार्ट ऑफ टिबेटन बुद्धिज़्म भी कहा जाता है, जो नेपाल में है एज बौद्ध स्तूपा। आपको बौद्ध स्तूपा बिहार में भी मिलेगा, भारत में कई जगह है। तो ये जो है टिबेटन बुद्धिज़्म का एपी सेंटर बोल सकते हो, या दी सेंटर मेन जो है उसको बोल सकते हो। अब ये है सॉरी, ये रेक्टेंगल शेप का है, और हर साइड में आँखों का आँखें को आँख बनाई गई हैं, आइज़ जिसे कहते हैं। सो ईच ऑफ रेक्टेंगुलर देयर इज़ अ पेयर ऑफ आइज़। मैंने जैसे अभी आपको बोला है, ये रेक्टेंगल शेप का है, और हर एक साइड में, रेक्टेंगल के हर एक साइड में, मतलब जो 4 दिशाएं हैं रेक्टेंगल के, तो हर एक में 2 आँखें हर एक दिशाएं में बनाई गई है। और ये ऐसे मतलब इस आँखों की ऐसी चित्र बनाई है कि आप जिस तरह से भी देखोगे इस आँख को, ऐसे लगेगा कि वो आपको देख रही है। तो आप किसी भी जगह आप खड़े हो, चाहे उसके किसी भी एंगल में आप खड़े हो, और वहाँ से आपको आँख को देख रहे हो, इस चित्र को देख रहे हो, इस आँख की पेंटिंग को देख रहे हो, जो चित्र है वो आप ऐसे लगेगा वो आपको देख रही है, जिस भी एंगल में आप खड़े हो। और ये आपको रियलाइज़ करवा रही है कि आप जो एक गलत पथ पे जा रहे हो, उस ये वो चीज़ आप त्याग दो, और एक सही पथ का एक चुनाव करके आप आगे बढ़ो। तो वो हमेशा आपको देखती है और आपको रियलाइजेशन करवाती है कि भाई अब आप अपने बुरे पथ को आप छोड़ दो, और एक नए पथ का आप चुनाव करो। तो आप किसी भी एंगल से, किसी भी क्षेत्र एरिया से, किसी भी डायरेक्शन से अगर आप इस आग को देखोगे, तो वो आपको देखेगी, और आपको ऐसे देखेगी कि जैसे लगे कि ऐसे लगेगा कि हाँ, वो आपको रियलाइज़ करवा रही है, और बेसिकली आपको एहसास करवा रही है कि आप बुरे पथ को छोड़ के एक नए नवेले पथ का चुनाव कीजिए। और ये बेसिकली उन जो बुद्धा के जो
जो लाइंस हैं, जो उनके जो विचार हैं, जो उनके थॉट्स हैं, वो उनमें से एक है जो आपको कंटिन्यूसली बोली जा रही है, रियलाइज़ करवा रही है। उसके बाद आपका दिन यहाँ पर समाप्त होता है। आप अपने होटल पे जा सकते हो अगर समय मिला तो। सिटी थोड़ा सा बाज़ार के थ्रू या अगर कुछ शॉपिंग करना है तो करके आप अपने होटल तक निकल सकते हो। बाहर का अगर आप चाहो तो डिनर आप बाहर कर सकते हो, या होटल में जाके आप फ्रेश होके डिनर करके अगले दिन के लिए आप प्रिपेयर या तैयारी पर रख सकते हो। अब तीसरा दिन आपका काठमांडू में रहेगा। इस पर आपका जो साइट सीइंग है ये भी हाफ डे की साइट सीइंग्स होंगी। आज भी दो प्रमुख स्थानों के ऊपर आपका दो प्रमुख स्थानों का आपका यहाँ पर क्या कहते हैं इसको, आपको घुमाया जाएगा, आपकी दर्शन की करवाई जाएगी। और ये दो प्रमुख जगह है, एक है पतन सिटी और एक है शंभुनाथ स्तूपा या शंभुनाथ मंदिर। अब ये भी तकरीबन 3 घंटे का साइट सीइंग का समय है, ड्यूरेशन जिसे कहते हैं लगभग है। तो ब्रेकफास्ट के बाद जो आपका होगा वो यूनेस्को की जो विश्व की धरोहर है पतन सिटी, उसका आपका दर्शन होगा। और पतन सिटी को पहले आप ललितपुर के नाम से भी जाना जाता है। हमारे पुराने ग्रंथ वेद में इसका जो प्रमुखता नाम ललितपुर दिया गया है। अब ये शहर सबसे सुंदर शहर भी माना गया है काठमांडू का, एक ये भी है। और दूसरा ये राजा महाराजाओं का गढ़ या उनका घर निवास, उनके जो महल या उनके राज दरबार, ये भी इस शहर में पतन सिटी या ललितपुर शहर में निवास रहते थे। और ये शहर, ये जो सिटी है, ये दरबार स्क्वायर के पास है, या ये कह सकते हो ये दरबार स्क्वायर में स्थित है। अब यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि ये जो महल या राज दरबार ये बहुत आलीशान और लग्जरियस टाइप के हैं तो उस समय, और आज इसको संग्रहालय में पूर्ण चेंज कर दिया गया है। जैसे मैंने आपको कहा है यहाँ पर कई स्तूपा है। पहले हमने बौद्ध स्तूपा देखा था, आज आपको अशोक स्तूपा और शंभुनाथ स्तूपा के भी दर्शन करवाएंगे। तो अब जो है अगला वो है शंभुनाथ स्तूपा। अगला है अशोक स्तूपा। जैसे शंभुनाथ स्तूपा आपका लंच के बाद का सफ़र है। अशोक स्तूपा जो है with an enigmatic painted eyes is the most inspiring of the 4 stupas in पतन सिटी। मतलब ये पतन शहर में ऐसे 4 स्तूपाएँ हैं, तो उसमें से एक स्तूपा अशोक स्तूपा है जिसमें जो आँखें हैं, जैसे मैंने भी आपको कहा कि बौद्ध स्तूपा में भी जो रेक्टेंगुलर शक्ल उसका जो शेप में हर साइड में जो आँख बनी है, तो इसमें भी आइज़ का भी चित्रण किया गया है। और इतना खूबसूरत है कि अगर आप किसी भी डायरेक्शन में, पहले भी मैंने उसमें बताया था कि किसी भी डायरेक्शन से आप अगर इस आँख की चित्र को या की पेंटिंग को अगर आप देखोगे, वो ऐसे लगेगा कि वो आपको उल्टा दिख रही है। तो ये एक है। और दूसरा, इस शहर में माँ बोधा भी है। माँ बोधा जो है वो है टेम्पल ऑफ 1000 बुद्धाज, मतलब 1000 बौद्ध मंदिरों का एक समूह है, तो इसको महाबोधा कहते हैं।
और ये बेसिकली आपका टेराकोटा से ये तकरीबन टेराकोटा के मटेरियल से या पत्थरों से ये बना हुआ है। और इसमें जो बौद्ध धर्म की राइटिंग्स बोल सकते हो, स्क्रिप्चर्स जैसे कहते हैं, और उनकी लाइफ के बारे में डिपिक्ट किया हुआ है। तो ये एक पूरा है रिप्रेजेंटेशन किया गया है। दिन की दूसरा पहर में आपको शंभुनाथ मंदिर या शंभुनाथ स्तूपा की दर्शन होगा। ये कहते हैं कि नेपाल का सर का ताज है, और या कह सकते हैं कि काठमांडू शहर का सर का ताज है। यहाँ से काठमांडू की जो वादियाँ हैं, जो वैली हैं, वो आपको देखने को मिलेगी। और इसकी जो आर्किटेक्चर है वो काबिल तारीफ़ है। ये कह सकते हैं कि एंटायर स्ट्रक्चर इज़ ऑफ द स्तूपा इज़ डीपली सिम्बॉलिक। मतलब ये कह सकते हैं कि ये जितना भी ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो हिंदू और बौद्ध का जो, जैसे मैं आपको इस विषय के ऊपर बता रहा था कि शंभुनाथ स्तूपा या शंभुनाथ का जो मंदिर है वो बौद्ध और हिंदू धर्म के ऊपर, या उसका जो सिंबलिक है, उसका आस्था का संपूर्ण क्या कहते हैं कि एक विश्वास है कि दोनों धर्मों के लोग यहाँ पर आके अपनी पूजा अर्चना यहाँ पर दोनों करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मंदिर है जो दोनों धर्मों का आस्था को बनाए रखता है। तो ये एक है, और ये सिंबलाइज जैसे मैंने कहा है कि हाँ, पहले भी आपके पहले एक गए प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको कहा था कि इस मंदिर में या इस स्तूपा के ऊपर जो सफ़ेद जो गम्बुज है या द टोम है, वो जो हमारी धरती को डिपिक्ट करता है, उसको प्रतिष्ठा करता है कि हाँ, द वाइट कलर डोम जो उसके ऊपर है प्रतिष्ठित की गई है, वो हमारे धरती को आधार बना के आधार करता है। और उससे ऊपर जो कहते हैं कि जो टावर है जिससे 13 थ्रेड्स निकले हुए हैं या 13 थ्रेड्स फॉल कर रहे हैं, वो 13 जो थ्रेड्स हैं वो 13 स्टेजेस हैं, मतलब मोक्ष के लिए, जैसे निर्वाणा जिसे कहते हैं। तो ये जो चीज़ है, आप इस मंदिर में बेसिकली आके या इस शंभुनाथ स्तूपा के दर्शन करने के बाद आपको जो अंदर से जो भावना या जो शांति मिलेगी, वो कोई कम नहीं है। मतलब आपके मन को शांत करने के लिए काफ़ी ना भी हो पाए, तो अगर आप यहाँ इसको दर्शन करें तो शायद आपका मन शांत हो। तो शाम को आप होटल पहुँचिए, खाना खाइए, फ्रेश होइए, और अगले दिन के लिए आप तैयार रह जाइए। अगला दिन है काठमांडू का आखिरी दिन, दिन 4, डे 4। यहाँ पर ब्रेकफास्ट के बाद आप का आखिरी दिन हो, जहाँ पर आप अपनी यादें समेट कर इस शहर को विदा करके जाएंगे। कुछ मेमोरीज़, कुछ यादें हैं, सुवीनियर के हिसाब से आप उसको कलेक्ट करके ले जा सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपने
इसमें कैमरा में या फ़ोटो खींच के ले जा सकते हैं अपने यादों में। और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप अपने मन के अंदर या अपने आँखों से जो चीज़ें दृश्य देखे हैं वो भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। अब ये फ्लाइट डिपार्चर टू योर विल बी ड्रॉन टू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक, ऑफ कोर्स आपका फ़्लाइट है जो आपके काठमांडू अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ान भरेगी, तब उसके लिए तैयार हो जाइए ताकि आप अगले गंतव्य के लिए आप तैयार हो और वहाँ के लिए आपका सफ़र मंगलमय जाए। हाँ, बस इतना ही है। आखिरी में यही है कि जो होटल्स के की जो प्रॉपर्टी यूज़ की है हम लोगों ने और जिनके प्राइसेस है, ये आप वीडियो के एंड में आप देख सकते हैं। और कुछ पैकेज इंक्लूजन्स हैं, एक्सक्लूजन्स हैं, पैकेज मीन क्या इम्पोर्टेंट नोट्स हैं और कोविड रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, और आप से हमारे या हमसे आपकी जो संपर्क होती है वो डिस्क्रिप्शन में आप मेंशन की जाएगी। साथ में वीडियो के आखिरी में भी मैं इसकी एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा ताकि आप हमें और हमारे नेपाल काठमांडू की जो ऑफिस है उसे संपर्क करके और बुकिंग डाल सकते हैं। ये जो पूरा आपकी बुकिंग है या पैकेज है या आइटनरी है सितंबर 2023 तक वैलिड है, तो आप जितनी जल्दी आप बुकिंग करेंगे उतनी जल्दी आप आराम से विज़िट कर पाएंगे। बाकी एक एक करके जो आइटनरीज़ हैं वो आपके संपर्क आता रहेगा। तब तक के लिए कुछ ज़्यादा मत करना, बस वो एक लाइक बटन है ना, वो दबा देना। सब्सक्राइब आखिरी में है, उसको दबाओगे तो ग्रे बन जाएगा। कमेंट कर देना अगर मैंने किस तरह से मेरी पेशकश है और उसको किस तरह से सुधारना है, और शेयर ज़रूर कर देना ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा पाए। और वो हाँ, वो लास्ट में जो बेल आइकन है वो उसको तो ज़रूर करना ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहे और आगे वाली जो वीडियोस हैं वो आपको समय अनुसार आपके पास आती रहे। तब तक के लिए आप ट्रैवल करते रहिए, स्वस्थ रहिए और घूमते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।